बिजी हैं तो प्लीज अपने आप को थोड़ी साइलेंट मोड में मानी। फिर आपका 15 मिनट ये जो टाइम है, 10 से 15 मिनट का टाइम के अंदर आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मौका मिला। प्लीज ओके, कैरी वन। वेलकम दोस्तों, आज की जो विंड पावर सेशन के अंदर मैं आप लोगों को दोबारा करके बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है ये दुनिया के अंदर एक बेमिसाल टेक्नोलॉजी है। ये वो काम करने वाला है दुनिया के अंदर कि आज तक पूरे वर्ल्ड में ये काम किसी ने नहीं किया है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको बता दूं, दुनिया में अब तक हर चीज की नई नई टेक्नोलॉजी का जन्म होता जा रहा है, मगर आज विंड पावर सिस्टम यानी कि हवा के माध्यम से एक ऐसा टेक्नोलॉजी का जन्म हो चुका है जो आने वाला टाइम के अंदर इससे हम लोग ना कि बिजली पैदा करेंगे, यानी कि इस सिस्टम के बदौलत इससे हम लोग बिजली पैदा करेंगे और साथ में हमारा वातावरण के अंदर जो भी अशुद्ध हवा है, यानी कि हमारा जो एयर फिल्ट्रेशन का काम है उसको हम लोग साफ करेंगे, यानी कि हवा को साफ करेंगे। और तीसरा जो इनके साथ में जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है वो रियल एस्टेट। इसके साथ में जब भी इस प्रोजेक्ट को, इस टेक्नोलॉजी को कहीं पर भी लगाया जाएगा, उनके साथ में रियल एस्टेट का यानी कि हाउसिंग प्लान भी इसके साथ में अटेंडेंस रहेगा। यानी कि तीन तीन चीजें एक टेक्नोलॉजी के साथ में इन्वॉल्व है। ये दुनिया के अंदर एक बेमिसाल टेक्नोलॉजी आपको देखने का मौका मिल रहा है। दोस्तों ये क्या काम करने वाला है उसके बारे में आपको थोड़ी बता दूं। ये दुनिया में दोस्तों दो काम बहुत इंपॉर्टेंट करने वाला है। नंबर एक, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। दूसरा काम इसका रियल जो एयर पोल्यूशन है, यानी कि हवा के अंदर जो भी अशुद्ध वातावरण है उस अशुद्ध वातावरण को शुद्ध करने का काम एडवांटेज के रूप में विंड एनर्जी इस सिस्टम के तहत, इस टेक्नोलॉजी के अंदर वो खूबी है जो भी हमारे वातावरण के अंदर जो कार्बन फैला हुआ है उनको साफ करने का काम ये टेक्नोलॉजी करेगी। इस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग आने वाला टाइम के अंदर शुद्ध हवा इसके बदौलत हम लोग ले पाएंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने इसको वातावरण को खराब कर दिया है, इसका माहौल आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इनका माहौल खराब हो चुका है, तो इसको शुद्ध करने का काम हमारे वीटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी एक इनोवेशन है दोस्तों। इस टेक्नोलॉजी की क्या इनोवेशन हुई है मैं थोड़ी आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूं। इसकी सबसे तीन मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब भी कहीं पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाया जाएगा, इसकी पंखुड़िया के रूप में उसकी जहां पर 100 मीटर से लेकर के ऊपर 1000 मीटर की ऊपर के दायरे तक लगाया जाएगा। इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी का डिजाइन होगा। नीचे से लेकर के ऊपर तक इस टेक्नोलॉजी की खड़ी स्टैंडिंग पोजीशन में ये खड़ा हुआ रूप दिखाई देगा। इनके रूफ में इसकी जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पर पंखा लगा रहेगा। उस पंखे के माध्यम से ये ऑटोमेटिकली हवा से ये घूमेगा। तो घूमने से क्या होगा, जैसे इनके अंदर जो हवा आएगी उस हवा को फिल्टर करने का काम करेगा। यानी कि जैसे पानी को साफ करते हैं वैसे ही यहां पर उस सिस्टम के बदौलत एयर को फिल्टर करने का काम करेगा। तीसरी जो चीज है, इस टेक्नोलॉजी के बदौलत फिल्टर का काम तो होगा ही होगा, इसी के साथ में यहाँ जो हवा के माध्यम से आपने पंखड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर तक इसकी जितने भी पंखुड़ियां लगी हुई है ये ऑटोमेटिकली नीचे से लेकर के ऊपर हर कोई पंखा यहाँ से घूमता रहेगा, फ्रिक्शन पैदा करेगा और इसी फ्रिक्शन के बदौलत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो कैपेसिटी है ये डिपेंड करता है कितनी बड़ी सिस्टम आप डेवलपमेंट करें, कितना बड़ा प्रोजेक्ट आप लगाना चाहते हैं। यहाँ पर 100 मेगावाट से लेकर 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की भी बिजली पैदा की जा सकती है। डिपेंड ये करता है कि कौन कितना बड़ा प्रोजेक्ट को लगाना चाहता है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी पूरी इंफॉर्मेशन यदि मैं देखूं तो इसमें जो मैंने आपको 11 मिनट की जो ऑडियो वीडियो मैंने आपको दिखाया वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर छुपा हुआ है। चाहे तो आप घर में बैठ के भी इनको पूरी इंफॉर्मेशन पूरी बारीकी से देख सकते हैं। दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है कहाँ कहाँ पे लगाई जाएगी, इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि आने वाला टाइम की इसको पावर स्टेशन के रूप में जानेंगे। पावर स्टेशन का मतलब पेट्रोल पंप की तरह अपन जानते हैं जैसे, उसी तरीके से पावर स्टेशन का रूप रहेगा। कहीं पर भी आने वाला टाइम का जमाना है, इलेक्ट्रिसिटी का जमाना है, गाड़ी वाड़ी सारी चीजें इलेक्ट्रिक से चलने वाली है। तो डेफिनेटली इसका पावर स्टेशन के रूप में जाना जाएगा। जहां पर भी इनको लगाने का जो तरीका है, कहाँ कहाँ लगेगा, जैसे हॉस्पिटल हो गया, कंस्ट्रक्शन एरिया हो गया, गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, उसके बाद पब्लिक एरिया, कहीं पर भी इसको लगाया जा सकता है। लगाने का कोई भी लिवरेज नहीं है कि किस तरीके से कोई कंडीशन में लगाया जाएगा। डिपेंड ये करता है कि यदि दुनिया के अंदर जहां पर भी एनर्जी की जरूरत होगी, जहां पावर हाउस की जरूरत होगी, वहां पे सारी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। विजुअलाइजेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ग्राउंड, यानी कि आने वाला टाइम में इसका प्रारूप कैसा रहेगा आप यहाँ विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। यानी कि ये पब्लिक एरिया, रूरल एरिया या अर्बन एरिया कहीं पर भी लगाई जा सकती है। डिपेंड ये करता है, इनके केवल विजुअलाइजेशन के लिए आपके पार्ट दिखाया गया है, ये किस तरीके से इनका पार्ट फ्यूचर के अंदर इस तरीके से इनको लगाई जाएगी। विंड इज एवरीवेयर, यानी कि हवा दुनिया में हर जगह पे है और ये आने वाला टाइम के अंदर हवा भी पूरी दुनिया में हर जगह पे है। तो
तो ये जो चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया में हर कोई जगह पे लगाई जा सकती है, क्योंकि ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पर अशुद्ध वातावरण नहीं हो, और ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पर एनर्जी की जरूरत ना पड़े। तो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, जहां पर बिजली की जरूरत है, वहां पर हर देश के अंदर इसको लगाई जा सकती है, क्योंकि जब हवा दुनिया में हर जगह पे है, तो ये चीजें, ये टेक्नोलॉजी, सारी चीज हवा के ऊपर निर्भर है, यानी कि उसके ऊपर निर्धारित है। तो जब हवा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी यहाँ पर छुपी हुई है, तो आप समझ सकते हैं दुनिया में कितनी अनमोल चीज है। तो ये टेक्नोलॉजी एक उन लोगों के लिए लाजवाब प्रोजेक्ट है, लाजवाब टेक्नोलॉजी है, जो पहली बार इसको देख रहे हैं, आज इसको समझ पा रहे हैं। उनके लाइफ के लिए बहुत बड़ा इनका फ्यूचर जनरेशन सिस्टम के छुपा हुआ है। दोस्तों, जिस चीज को मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये जो एक ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, इसको आप गहराई से नोट करें। ये मॉस्को रूस के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है। ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट का ये प्रोटोकॉल है, लाइव सेशन है। इसके अंदर आप सारी चीजें देख सकते हैं। इसके अंदर जो नीचे के बीच की जो एक यहाँ पर रॉडें लगी हुई है, ये रॉड हवा के माध्यम से ऑटोमेटिकली चारों तरफ से जो भी हवा आता है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ बीच बीच में कभी कभी रॉड मूव भी कर रहा है, यहाँ घूम रहा है। ये मूवने के साथ में यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वैसे ही इनके पास में जो बल्ब लगी हुई है, जो भी ट्यूबलाइट्स वगैरह लगी हुई है, सारी चीजें इनके फ्रिक्शन के साथ में यहाँ पर जनरेट होता है, और इसी के साथ में आपको यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ दिखने लग जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इसी के साथ में जो पिलर के रूप में आप यहाँ खड़ा देख पा रहे हैं, ये तो प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल के माध्यम से जो आप साइड वाला पिलर देख पा रहे हैं, इसी के अंदर रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट खड़ा रहेगा, यानी कि हाउस कॉम्प्लेक्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पर अंदर खड़ी रहे, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और उसी के साथ में ये डिजाइन टेक्नोलॉजी, ये हवा को फिल्टर करने का काम भी करेगा, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का भी काम करेगा। तो दोस्तों, ये जो चीज आप देख पा रहे हैं, ये आने वाला टाइम के अंदर हर गवर्नमेंट के लिए, हर इंसान के लिए एक बहुत ही नीड और डिमांडेबल प्रोजेक्ट है। ये इनका बैक ऑफिस का सिस्टम है, जिसकी बदौलत आप यहाँ बैक ऑफिस की पूरी रूटीन देख सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये टोटल दोस्तों एक डिफरेंशिएशन आपको समझाया गया है कि किस तरीके से इनका जो टावर है, यानी कि विंड पावर सिस्टम, यानी और विंड पावर सिस्टम के बदौलत ये इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस को समझाने की वो बताया गया है। हवा से पहले भी पवन चक्की से बिजली बनाया जाता है, मगर इसके अंदर वो उतनी एनर्जी सोर्सेबल नहीं है जितना दुनिया को जरूरत है। तो डेफिनेटली कि यहाँ बस मेंटेनेंस की चार्ज बहुत ज्यादा है, या ना के बराबर है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो कैपेसिटी है, इससे कई गुना ज्यादा इसके अंदर छुपी हुई है। दोस्तों, ये जो चीज मैंने आपको बताया कि सस्टेनमेंट, इसकी जो कैपेसिटी सस्टेनमेंट है, जितनी भी ये सिस्टम से रिलेटेड जो मार्केट में चल रही है टेक्नोलॉजी, तो उसके अंदर केवल 3% की सस्टेनमेंट में है। और यदि मैं इसके डिफरेंट की बात करूं, तो हमारे वीटर पावर प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 200% की सस्टेनमेंट यहाँ पर छुपा हुआ है, जिसकी वजह से इनकी जो टेक्नोलॉजी जो खूबी है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ एक्टिविटी के रूप में इसको जाना जाएगा, और इसको वो सिस्टम के बदौलत इसको तैयार किया जा रहा है। राइट दोस्तों, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये हमारे ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिस इंडस्ट्री को हम लोग आज देख पा रहे हैं, सभी लोग आज इसको समझ पा रहे हैं, तो ये सारा श्रेय हमारे ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी डेनिस टैगडियन को जाता है। मैं इसकी थोड़ी सी खूबी बता दूं, सर के अंदर वो खूबी है ऑलरेडी क्या कि इंजीनियर भी है, और रूस के अंदर जो 100 इन्वेंशन हुई है, उस इन्वेंशन के अंदर हमारी वीटा टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी इनके अंदर गोल्ड मेडल से इनको नवाजा गया है। और इस टेक्नोलॉजी को ऑथर करने के लिए जितनी भी सर्टिफिकेट की जरूरत है, तकरीबन हमारे बैक ऑफिस में जा करके सारी इंफॉर्मेशन इस सर्टिफिकेट के माध्यम से पूरी एक चीज करके स्टडी कर सकते हैं। तो ये पैटेंट सिंबल है, और पैटेंट ऑलरेडी इनके जो टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे हैं, इसमें तकरीबन इसमें 11 पार्ट इनका ऑलरेडी पैटेंट है, कि दूसरा आदमी को इसको हैक या चुरा नहीं सके। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर। ये एक नया इन्वेंशन क्रिएटर है, तो इस इन्वेंशन के तरफ पूरी दुनिया के अंदर एक नई तरीके की परछाई हम लोग लहराने वाले हैं। ये पैटेंट की फाइल 75 कंट्री के अंदर लगी हुई है। आप चाहो तो इसके कोई भी जहां जहां पैटेंट की फाइल कंप्लीट हो चुकी है, एक एक करके स्टडी करके देख सकते हैं, और जहां पर रजिस्ट्रेशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये बिकम ए को ओनर। हम लोग आज सिस्टम के अंदर ओनली फॉर जिसके अंदर काम कर रहे हैं, हम लोग को ओनर के लिए काम कर रहे हैं। को ओनर का मतलब होता है सह मालिक। आप मालिक छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ मालिक तो मालिक ही है। मालिक बनने का अधिकार कहीं भाई किसी इंडस्ट्री के अंदर हमें नौकर, हर दिन नौकर बनने का मौका मिला है,
कभी मालिक बनने का अधिकार कभी नहीं मिला है। मगर वीटर इंडस्ट्री आपको एक बड़े फैक्ट्री के रूप में या बड़े मालिक के रूप में, आपके पास में जितना शेयर है उसके हिसाब से आप मालिक बन के यहाँ पर बड़े में काम कर सकते हैं। यहाँ पर मालिकाना हक, जहां पर भी ये प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा वहां पे आप मालिकाना हक के रूप में आप अपना बोनस लेने के लिए, आपके पास में शेयर कम है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ बोनस दी जाएगी, और आपके पास में शेयर ज्यादा है तो आप यहाँ पर बोनस के रूप में बड़े लेवल में आप बोनस के रूप में यहाँ से कमीशन, मालिकाना हक के रूप में आप यहाँ पर बोनस भी कमा पाएंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, ये बीटर पावर प्रोजेक्ट है, आपको 3 चीज बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है लाइफ के अंदर। एक बड़ा बिजनेस करने का आपको ऑफर दे रही है और साथ में मालिक बनने का अधिकार दे रही है, और तीसरी जो चीज मैं आपको बताया कि बड़ा पोर्टफोलियो जनरेट करने का आपको बेहतरीन सिस्टम आज वीटर आपको बहुत बड़ा आपको ऑफर दे रही है। यानी कि हमारे साथ में उस चीज का ऑफर जुड़ा हुआ है जहां पर पूरी दुनिया को आज आने वाला टाइम की पूरी दुनिया की नजर गड़ी हुई है। यानी कि ऊर्जा एक ऐसी स्रोत है आने वाला टाइम के अंदर जो दुनिया के सबसे ज्यादा डिमांडेबल प्रोजेक्ट होने जा रहा है, और उसी प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों का करियर बनाने का, मालिक बनने का सबसे बड़ा आपको पावर स्टेशन के रूप में बीटर पावर प्रोजेक्ट आपको देने जा रही है। तो दोस्तों ये था हमारा बीटर पावर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन। अब अपन डायरेक्ट बात करेंगे कि जो हमारे आज के सेशन के जो बहुत बड़े बड़े विनर है, जिस तरीके से आज लोगों ने अचीवमेंट ली है, तो मैं डायरेक्ट उन लोगों के पास में जाऊंगा और जाकर के अपन डायरेक्ट उन लोगों से बात करेंगे कि वाकई में बीटर पावर प्रोजेक्ट में काम करते उनको कैसा महसूस हो रहा है और किस तरीके से इनको बड़े लेवल में डील कर रहा है। राइट दोस्तों, मैं तकरीबन आज हो सकता है कि 12 मिनट मैंने आपका ले लिया है और काफी कुछ यदि जितना समझ में आया होगा, नो डाउट आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, फिर भी एक बार आप अपने जिस इंसान के बिजनेस एसोसिएट पार्टनर के साथ में आज यहाँ पर आप बैठे हैं, एक बार उनके साथ में बैठ करके जरूर चर्चा कर लीजिएगा। थैंक यू। और दोबारा करके मैं बात करना चाहूंगा, आज हमारे जो विनर टीम है, जो बिजनेस पार्टनर है, तो ऐसे उन लोगों को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि प्लीज सभी लोग अपने हैंड को एक बार डाउन करें ताकि मैं ये और भी लोगों को इनवाइट करना है। प्लीज अपने जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं हैंड को डाउन करें एक बार। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं तो प्लीज अपने हैंड को यहाँ से डाउन कर लें। ओके राइट। अब मैं बात उन लोगों से करूंगा जो पहली बार हमारे यहाँ पर सेशन के अंदर, क्योंकि जिस पावर प्रोजेक्ट को आपने आज देखा तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे इंसान हैं जिनके डिसीजन वाकई में, जिसका विजन क्लियर है, जिनका ऑटोमेटिकली इस टेक्नोलॉजी को लेकर के उनका जो विजन इतना क्लियर है और शानदार तरीके से उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो भी शानदार तरीके से बाय भी किया है। तो मैं उन लोगों से सबसे पहले शुरुआत करूंगा जो आज हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा पैकेज जिन लोगों ने बाय किया है, यानी तकरीबन चाहे वो 1 करोड़ की हो या $1350 की हो। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो $2700 की पैकेज पहली बार यहाँ पर बाय किया है? तो प्लीज रेस योर हैंड। ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार $2700 के साथ में अपनी पैकेज को बाय किया? तो बाकी लोग अपने हैंड को नीचे करें ताकि मुझे उन लोगों को बुलाने में आसानी रहेगी। प्लीज बाकी जितने भी लोग हैं प्लीज सब लोग अपने हैंड को रेस डाउन करें, प्लीज प्लीज। ऐसे मेरे हम बिजनेस कितने एसोसिएट पार्टनर हैं जो आज के दिन में जिनका बाकी में विजन मिशन बहुत क्लियर है और उन लोगों ने डिसीजन लेकर के $2700 की जो पैकेज बाय की है। ऐसे हमारे टीम में यदि यहाँ पर कोई शख्स यहाँ मौजूद है तो उनकी विजन मिशन के बारे में जानेंगे। यदि कोई हो तो प्लीज अपने हैंड को रेज करें, उसके बाद में उनके अबाउट ऑफ फ्यूचर के बारे में जानेंगे। ओके राइट, हो सकता है हमारे साथ में कोई अवेलेबल नहीं हो। तो हमारे साथ में अभी एक शख्स हमारे पास में है, लुधियाना जसपाल सिंह। ओके राइट, अगेन हमारे पास में कृष्णा जी है। तो सबसे पहले मैं कृष्णा जी को इनवाइट करूंगा। तो कृष्णा जी यदि आप मेरी आवाज को सुन पा रहे तो प्लीज आपको मेरी तरफ से आप अनम्यूट हैं। कृष्णा जी मेरी तरफ से आप अनम्यूट है प्लीज। जी सर, नमस्कार। ओके सर, नमस्ते सर। हेलो सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके हाँ जी सर, मैंने वो 2740 इन्वेस्ट किया था पहले, वो मैडम के नाम से किया था
सर अब अबाउट ऑफ आज के जो सेशन है, आपको यहाँ पर इसलिए इन्वाइट, $2740 का जो आपने निवेश किया है, राइट? जी 2740 की जो आपने निवेश किया है, तो आपका इस वीटर पावर प्रोजेक्ट को लेकर के, राइट, आपकी विजन क्या है और आपने जो डिसीजन लिया है, इस डिसीजन के प्रति आप पॉजिटिव थिंकिंग आपकी क्या है, जो आप पॉजिटिव मैसेज क्या देना चाहते हैं, राइट? इसके लिए आपको मैंने इनवाइट किया है। यदि आपके पास में कोई पॉजिटिव थिंकिंग हो तो प्लीज एक्सप्लेन। बहुत सारे पॉजिटिव थिंकिंग है सर, इसीलिए इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। और मेरे नीचे चाहिए अपना जो इधर उधर का जो आदमी भी बहुत ज्यादा बनाया है मैंने। पहले मैं 680 का मैंने बना था, मैं बना था। उसके बाद में मैं 2740 का फिर मेरे मैम के मेरे अंडर में वो डाल दिया मैडम के नाम से। यस कृष्णा जी, मैं कृष्णा जी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, राइट? कृष्णा जी जो है उनका फुल नेम है कृष्णा गयावली, जो कि आज ही रिसेंटली इन्होंने को-फाउंडर भी कंप्लीट किया है एंड ही इज द को-फाउंडर विद द कोर टीम विटर इंडिया, राइट? और नो डाउट सर ने जो काम करने की जो स्पीड है वो अपने आप में ही एक अलग लेवल की स्पीड है, राइट? और जैसे कि विपुल जी ने पूछा कि $2740 का किसी ने पैकेज बाय किया है, तो डेफिनेटली हमारे बीच में से ही निकल के आए हैं ऐसे लोग, राइट? तो ये जब इतने बड़े बड़े पैकेज की जब हम बात करते हैं तो ये होता क्या है एक्चुअल में, हमारा ये कॉन्फिडेंस बताता है, राइट, कि हम लोग विटर को कितना पॉजिटिवली एक्ट कर रहे हैं, कितना पॉजिटिवली उसके अंदर बिहेव कर रहे हैं। तो कृष्णा जी, मैं एक बार आपको फिर से वेलकम करूंगा और कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा टू बिकम अ को-फाउंडर and co-owner with the company, sir. Right? Thank you very much, sir. जी सर, थोड़ा मेरा बात सर। हाँ जी। हेलो, मेरा तो खास उसमें क्या था कि सर 2740 का ही था, उससे ज्यादा का नहीं था, इसीलिए मैंने तो और वो इन्वेस्ट करना चाह रहा था मैडम के नाम पे, लेकिन जी। उससे ज्यादा का कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने उतना का ही किया। हाँ, कोई इशू नहीं है। अभी जब स्टेज चेंज होगा तो सर आप चेक करेंगे तो उधर अभी पैकेज आ जाएंगे सर, ठीक है ना सर? ठीक है, आ जाएगा तो बड़ा बड़ा पैकेज हम कर लेंगे सर। इसमें पूरा अपने हिसाब से पूरा विश्वस्त हूँ मैं। वेरी गुड, फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस विपुल जी, कंटिन्यू। विपुल जी, राइट, ओके, थैंक यू कृष्णा जी। आपकी जो पॉइंट और विचारधारा जो मैंने देखा, वाकई में, क्योंकि डिसीजन, कुछ लोग डिसीजन मेकर होते हैं, राइट, और डिसीजन मेकर इतना फास्ट होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, डिसीजन मेकर के ऊपर सारी चीजें, आपकी कामयाबी की बुलंदियां छुपी हुई है। आज कृष्णा जी ने डिसीजन लिया है एक्चुअली कि इनकी खुद की पोजीशन और इस सिस्टम को समझने के बाद में, सर की आपने पॉइंट नोट किया होगा, इससे बड़ा कोई पैकेज होता तो मैं बाय कर लेता। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए, जिस इंसान के पास में डिसीजन मेकर होता तो वो क्या करता है कि तुरंत उस पर लेट नहीं करता। लेट नहीं करने का मतलब बहुत सारे रीजन है। आज हमारे पास में सारे विकल्प है। यदि किसी के पास में पैसा मानो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन है एक्टिव इनकम का, यानी कि एक्टिव इनकम के तौर पे भी हम बड़ा डिसीजन ले करके, यहाँ पर यदि अपने पास पैसा ना हो तो हम काम करके भी सारी चीजें बड़ा पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। तो सर कृष्णा जी ने जिस तरह से डिसीजन लिया, कि डिसीजन हर किसी इंसान के पास में, चाहे पैसा हो या ना हो, यदि पैसा नहीं है तो दोस्तों यहाँ से केवल लगन के साथ में जूम मीटिंग में अटेंड करना है और लोगों को बता करके यहाँ पर बड़ा पोर्टफोलियो प्लस सारी चीजें यहाँ पर अचीव किया जा सकता है। थैंक यू कृष्णा जी, मोस्ट वेलकम। और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बड़ा डिसीजन लिया, इसलिए मोस्ट वेलकम। और अगेन जो हमारा पार्ट है वो सेकंड पार्ट है कि यदि इससे जो छोटा वर्ग जो 1340 का किसी और ने बाय किया हो तो प्लीज तो उसको भी मैं एक बार रिसेंड करना चाहूंगा। तो हमारे बीच में जसपाल सिंह जी है। अगेन कौन है? ओके, थैंक यू। तो मैं दोबारा करके, अभी हमारे पास में 2740 वाला और कोई नहीं है, और अब मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूं जो पहली वन शॉट में $1340 का पैकेज यदि किसी ने वन शॉट में बाय किया हो, यदि ऐसा कोई शख्स हमारे बीच में अवेलेबल है तो प्लीज उनकी भी राय देखेंगे, उनकी सोच क्या है और इस विटर को लेकर के फैंटास्टिक उनकी थिंकिंग क्या कहता है कि आने वाला टाइम में उनका चाइल्ड के लिए, फैमिली के लिए क्या उनकी रोड ऑफ
प्लानिंग में। यदि हमारे साथ में कोई है तो प्लीज रेज योर हैंड। तो हमारे साथ में मौजूद है जसपाल जी, हमारे साथ में अवेलेबल है, तो प्लीज। ओके जसपाल जी, आप मेरी तरफ से अनम्यूट है, आप थोड़ी कम शब्दों में आप लोगों को यहाँ पर व्याख्या करना है। गुड इवनिंग जसपाल जी, लेडीज एंड जेंटलमैन। जसपाल जी की हेलो, यस यस, आ रही आवाज? सर कंटिन्यू सर। ओके ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम जसपाल है, मैं पंजाब लुधियाना से हूँ। मैं देख रहा था कि शायद हसन जी अपना हाथ उठाएंगे। हसन जी जम्मू कश्मीर से हैं, जिन्होंने कल ही 1 करोड़ का पैकेज बाय किया है इंस्टॉलमेंट पे, जिनकी इंस्टॉलमेंट बन रही है 720 की। बेसिकली जो हसन जी है, उनका मेरे को फोन आया कि सर मेरे को ये बताओ कि मैं इसमें अर्निंग फास्ट कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका सर फ्रेंड सर्कल कैसा है। बोलते हैं बहुत बढ़िया फ्रेंड सर्कल है सर, इन्वेस्टर काफी स्ट्रांग है मेरे पास। तो मैंने बोला सर जो आपके पास होगा वही लोग देखकर आपसे वही लेंगे। बोले सर मैं समझा नहीं क्या बोलना चाहते हैं आप। मैंने बोला जो आप पैकेज बाय करोगे वही पैकेज वो बाय करेंगे। आपको पूछेंगे आपने कितने का बाय किया है, कितना लिया है। तब उन्होंने बोला कि सर फिर मैं 1 करोड़ शेयर बाय करूंगा, और कम से कम मेरे पास ऐसे 30 लोग हैं जो 1-1 करोड़ शेयर बाय कर लेंगे। तो मैंने बोला सर फिर आप 10 करोड़ शेयर बाय, आप 10 करोड़ शेयर यहाँ पे बनाकर जाओगे। तो उन्होंने फटाफट मेरे को फोन पे किया, पेमेंट डाला, और मैंने उनको आधे घंटे में शेयर उनको बाय करके उनको दे दिया। अभी फ्री वाला आने वाला है। अभी उनके पास 98 लाख शेयर दिख रहे हैं, और यही मैं सोच रहा था कि कब ये अपना प्राइस ऐड करेंगे हसन जी, लेकिन हसन जी ने अपना हाथ नहीं उठाया। वो बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, बहुत तगड़े इन्वेस्टर हैं। इनके जो मैंने बैक हिस्ट्री जानी है, ये एक समय में 3-3 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते थे इन्वेस्टमेंट प्लान में, जिसको हम स्पोजी स्कीम बोल देते हैं। 1% आ रहा है, 1.5% आ रहा है। तो इन्होंने अभी थोड़ा पैसे का इंतजाम नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट किया है कि मैं एक गाड़ी पे 10 करोड़ शेयर बाय करूंगा सिंगल शॉट में। तो थोड़ा पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, तो अभी 4-5 दिन का मेरे से समय मांगा है कि पूरी पेमेंट मैं पे कर दूंगा, और उसके बाद मैं 10 करोड़ शेयर भी बाय करूंगा। ओके बिपल जी, थैंक यू वेरी मच। ओके वेरी नाइस जसपाल जी, आपने जो बात बताई है वाकई में डिसीजन मेकर। और सबसे पहले दोस्तों ये बात हकीकत हो गई आज, जो चीजें मैं बार बार आप लोगों से रिपीट करता हूं, कि जब तक आपकी जो खुद की पोर्टफोलियो है, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगी, आप एक ऐसे इंसान के पास में जा रहे हो कि आप उनको एक बड़ा सपना या बड़ा विजन, उनका जो बड़ा पोर्टफोलियो का हम एक ढांचा दिखा करके उनको बिजनेस करवाना चाहते हैं और उनके लाइफ को करियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या खुद के डिसीजन लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके पोर्टफोलियो आपके पास में खुद के पास में पोर्टफोलियो नहीं है, तो सामने वाला वो देख करके वो खुद ही कहेगा कि सर आपने क्या बना और मेरे को क्या देना चाह रहे हो। तो आपके पास में डिसीजन मेकर आपके पास आपकी अच्छी है, तो नो डाउट आप जिस तरीके की सोच आपके पास में है उस तरीके की आपकी टीम क्रिएट होगी। यदि आपके पास में 1 करोड़ बनाने की सोच है, तो आपकी टीम के अंदर सारे के सारे लोग धीरे धीरे 90% 70% लोग वो 1 करोड़ बनाने के बारे में सोचेंगे। और आपकी सोच के अंदर केवल 55,000 शेयर बनाने की सोच है, तो आपकी सारी टीम भी 55,000 की बनाने की होगी। तो मेरा कहने का मतलब धीरे धीरे करके काम करे, नो डाउट प्लानिंग के साथ में काम करे, तो ये 55,000 से 55 लाख कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मगर शर्त यह है कि आपका विजन मिशन और डेडिकेशन और कंटिन्यूटी, ये आपको सारी चीजें पोर्टफोलियो प्लस आपका जो पेमेंट गेटवे है वो फैंटास्टिक आपको ग्रोथ देता है। बहुत जसपाल जी शानदार, आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगेन हमारे साथ में ऐसे कितने ओके सर, और बहुत सारे लीडर हमारे ऐसे डायनेमिक लीडर और भी है जो अभी भी अपने बारे में बताना चाहते हैं। प्लीज आप अपन बात चलेंगे, सीधा रोहित जी के पास जाएंगे। तो रोहित जी यदि मेरी आवाज को सुन पा रहे तो मेरी तरफ से आप अनम्यूट है, ओनली फॉर रोहित जी की भी सुनेंगे। रोहित जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी तरफ से अनम्यूट है आप। लगता है रोहित जी यहाँ पे नहीं है, तो हसन गेन को हम बात करेंगे। हसन गेन प्लीज।
हसन जी ओके, आप मेरी तरफ से अनम्यूट है। हेलो सर। यस यस यस, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जी एक्चुअली मैं कई दिनों से आपके साथ बात करना चाहता था, आज भी आपको मैंने कॉल की थी व्हाट्सएप पे, तो मैं ड्यूटी पे था। दरअसल यही कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे काम करना चाहता हूँ, ये जो 1 रूबल का इंडिया में मतलब क्या रेट है? हेलो। यस सर, कंटिन्यू सर। जी मैं बोल रहा हूँ 1 रूबल का क्या है इंडिया में, मतलब INR में कितना मिलता है 1 रूबल का? 1 रुपए 13 पैसे के समथिंग है। अच्छा 1 रुपए। तो अभी रेट चेंज हो गया शेयर का या अभी वही है? सर आज चेंज होने वाला है और ये कभी भी चेंज हो सकता है, राइट सर? जी जी, क्योंकि आज लास्ट डेट था ना सर, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर लास्ट डेट नहीं है तो ये भी जानना चाहता हूँ आज ही हो जाएगा या 2-3 दिन अभी भी है? नहीं सर, अभी इंफॉर्मेशन सबके पहुंच जाएगा और वो इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। अभी सर हम थोड़ी सी टाइम की कमी की वजह से, राइट सर हसन जी, थोड़ी जी सर एक तो सर मुझे मेल नहीं आया जो मैंने किया भाई 1 करोड़ का, ये मुझे मतलब 10 मंथ्स में ये करना है फिर तो, लेकिन वो मेल आपके सीनियर के थ्रू पता चल जाएगा। एक्चुअली क्या, कोई मेल के अंदर इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है, आप उसको एक बार दोबारा करके खोलिए मेल को, और जैसे ही पैकेज को बाय करते हैं तुरंत वहां पर इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाता है। ओके हसन जी, एक्चुअली थोड़ी टाइम की थोड़ी शॉर्ट है और भी लोगों से काफी बात करनी है, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है, और थैंक यू। बाकी इन्फॉर्मेशन आप सीनियर के माध्यम से ले सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर दे दिया जाएगा। ओके सर, अगेन हमारे पास में और कोई है? जतीन भाई, ओके थैंक यू। तो अभी हमारे पास में तकरीबन हम लोग इतने लोग सुन चुके हैं, और डायरेक्ट क्योंकि आज हमारे काफी लोगों से, आज हमारे बहुत ही शानदार तरीके से डायनेमिक लीडर भी हमारे साथ में मौजूद है, तो मैं डायरेक्ट दोबारा करके अभी हम चौथी स्टेज में प्लस हमारे जो डायनेमिक लीडर है उनकी भी सुनेंगे, क्योंकि टाइम सारा यहाँ पे स्पेंड हो तो फिर उनकी भी कैसे सुनेंगे, राइट? तो दोबारा करके मैं सीधा मैं मोहित जी के पास में जाना चाहूंगा। तो मोहित जी के माध्यम से जो हमारे सीनियर लीडर है उनको भी अपन इन्वाइट करेंगे, जो आज उनकी अचीवमेंट और उनके माध्यम से जो हमारे चीफ गेस्ट है, जो शानदार तरीके से उन्होंने ग्रोथ की है, उनकी एक्टिविटी कैसे रही है, उनके बारे में आप जरूर जानेंगे। तो दोबारा करके मैं डायरेक्ट मोहित जी के पास जाऊंगा। मोहित जी, यदि मेरी आवाज को सुन पा रहे तो प्लीज एंड टेक योर पार्ट। थैंक यू फ्रॉम द स्टेज। यस, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू विपुल जी। ओके, और सभी को ओनर्स का और अर्ली इन्वेस्टर्स का बहुत बहुत स्वागत, राइट? और ठीक है, अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि अब 4th स्टेज में ऐसा क्या होने वाला है, राइट? कंपनी किस किस चीज पे काम करेगी, अगले 5 से 7 मिनट के अंदर हम लोग ये चीजों को देख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग अपने चलेंगे जो हमारी टीम के, जो कोर टीम विटर इंडिया के जो लेजेंड लीडर्स हैं, जिनको मैं लेजेंडरी बोलता हूँ, राइट? जो लेजेंड्स हैं कोर टीम विटर इंडिया के, उनसे हम लोग एक बार रूबरू होंगे। ओके, तो विपुल जी मैं अपनी एक बार स्क्रीन शेयर करूंगा, तो आप प्लीज उसको बताना कि यस स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही है। यस मोहित, यस, राइट। ओके ओके, फैंटास्टिक सर विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब शायद आपको और अच्छा लगेगा। यस, ठीक है विपुल जी? यस राइट, ठीक दिख रहा है ना? यस वेरी गुड, फैंटास्टिक। ठीक है। तो अभी हम लोग कभी भी किसी भी समय किसी भी पल 4th स्टेज में जाएंगे। ओके, अब कंपनी 4th स्टेज में ऐसा क्या करेगी, राइट, जिससे कंपनी आगे 5th स्टेज की तरफ मूव ऑन करे, राइट? कहने का मतलब अब तक जो कंपनी ने ऐसा नहीं किया, अब ऐसा क्या करने वाली है, राइट? क्या उसकी आगे की फर्दर डेवलपमेंट होगी, राइट? उस पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑप्टिमल मॉडल, थोड़ा सा जल्दी करूंगा, फास्ट करूंगा, राइट, जिससे कि हम लोग औरों से भी मिल सके। ओके, द पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑप्टिमल मॉडल एंड द बेसिक इंजीनियरिंग डिजाइन पैकेज, दैट इज स्टेज 4। अब इसमें होगा क्या स्टेज 4 के अंदर, वो बताया था आपको। स्टेज 4 टर्म फ्रॉम द 3rd क्वार्टर ऑफ द 2020 टू द 2nd क्वार्टर ऑफ द 2021। इसका मतलब ये है
इस डेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, राइट, तो ये जो फोर्थ स्टेज है, राइट, अभी आप देखेंगे कि अभी 2021 का इस समय थर्ड क्वार्टर चल रहा है। विपुल जी ठीक है क्या? यस, राइट। नहीं, सेकंड क्वार्टर ही है सर, राइट, क्योंकि 2000 जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है उसके बाद से, ठीक है ना, उसके बाद से चीजें होती हैं। ओके, तो अगर हम इस तरीके से देखें तो सेकंड क्वार्टर ही चल रहा है। आई थिंक देखो, अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, राइट सर, अप्रैल मई जून जुलाई। ओके, देन फिर यस 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 मंथ में ब्रेक होते हैं, उसी तरीके सर सेकंड क्वार्टर ये बिल्कुल ठीक है सर। ओके, तो कहने का मतलब वो ये कि जो टाइमिंग इसके अंदर लिखा हुआ है इस रोड मैप के अंदर, राइट, सेकंड क्वार्टर के अंदर आना है फोर्थ स्टेज, तो उन्होंने वो डिक्लेरेशन दे भी दिया, राइट। इससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी की जो स्टेजेस चेंज होंगी ना वो रोड मैप के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। ओके, अब इस फोर्थ स्टेज में ऐसा क्या होने वाला है, राइट, जो अब तक नहीं हुआ, एक बार जान लेते हैं थोड़ा सा। ओके, ये पॉइंट वाइज पॉइंट है, पॉइंट में पढ़ देता, 5 पॉइंट के अंदर पूरी की पूरी स्टेज 4 कंप्लीट होगी। ओके, तो इसको क्या डिमांड एंड सप्लाई होगी, राइट, कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन है, इनके अर्ली इन्वेस्टर की कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है, वो एक बार हम लोग चीजों को देख लेते हैं। ओके, 4.1 research means test. Research model of the wind power station construction and a prototype of the wind power station, right? Continuation of the work on the creation of test site for the assembly creation, testing, improvement of the prototypes. जो अभी तक जो प्रोटोटाइप पे वर्क कर रहे थे, राइट, इसी को ऑन और एडवांस और एनहेंस लेवल पे लेके जाएंगे। इसकी असेंबली, टेस्टिंग, क्रिएशन और प्रोटोटाइप में क्या इंप्रूवमेंट करनी है, वो सब चीजों पे ये लोग काम करेंगे फोर्थ स्टेज में। ओके, organization and production of work on the construction or equipment of the building with the test site. टेस्ट साइट का देखो बार बार इसमें टेस्ट साइट का जिक्र किया जा रहा है। मींस यहाँ पर टेस्ट साइट ये है जिसको हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं ना, राइट। कंपनी उस टेस्ट साइट के थ्रू अपने पायलट प्रोजेक्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। ओके, और इस स्टेज के अंदर वो वाले स्टेप्स लिए जाएंगे। ओके, कंटिन्यूएशन ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ द टेस्ट साइट, टूल, माउंटिंग फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, टेक्नोलॉजी एलिमेंट ऑफ वर्क प्लेसेस ऑफ द टेक्निकल पर्संस एटसेट्रा, राइट। मतलब कि इसी को कंटिन्यू करते हुए जो भी इसमें पॉसिबल लगने वाले इक्विपमेंट्स हैं, वर्कफोर्स है, वर्क प्लेसेस हैं, राइट, उस पे अपने टेक्निकल एक्सपर्ट, टेक्निकल प्रोफेशनल्स के साथ में ये लोग इसी चीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, फिर 4.2 है कंडक्टिंग वर्क विद द सप्लायर ऑफ द इक्विपमेंट, जो इन इक्विपमेंट लगते हैं, राइट, और इसके जो सप्लायर्स होंगे उसके साथ में जो मिलके जुड़ के इनसे काम करेंगे, राइट। Continuation work with the supplier of equipment, part, component and assembly, the manufacturer of a prototype of the wind power station with the aim of exploring commercial proposals, right? जिसका एम होगा, जो वाइंड पावर प्रोजेक्ट की जो प्रोटोटाइप्स होंगी उसका एम होगा कि हम लोग वहां से कॉमर्शियल प्रपोजल जो भी वहां से जनरेट होंगे उसकी हम लोग डिमांड्स को फुलफिल कर पाए। ओके, इसके डिजाइन, टेक्निकल पैरामीटर्स वाइंड पावर स्टेशन के, उस पर ये लोग काम करेंगे। प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है, राइट। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले जब हम इंडिया के लिए अप्रोच कर रहे थे तो उन्होंने एक बेस्ट पॉसिबल, राइट, एक बेस्ट पॉसिबल एक हाइट दिया, जैसे 303 मीटर का वाटर पावर प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर लग सकता है, राइट। तो ये इसी का पार्ट है। ओके, लेकिन कंपनी उस पर काम कब करेगी, एक्चुअल में जब ग्राउंड पे जब काम करने वाली बात आएगी ना, नो डाउट। अभी जो इसकी टेस्टिंग साइट्स ये लोग फाइंड आउट कर रहे हैं और डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट लोकेशंस पे इनके लिए टेस्टिंग साइट्स का प्रपोजल जा चुका है। अब उस पे जो काम है वो एक्चुअल में स्टेज 5 के अंदर होगा, मींस दुबई एक्सपो होने के बाद, राइट। तो ये बेसिकली इंडिकेशंस होते हैं कि हमें किस स्टेज में क्या काम करना है और कंपनी उसी के अकॉर्डिंग ही चलती रहेगी। दैट इज कॉल्ड रोड मैप। ओके, 4.3 जो है उसमें क्या दिखा रखा है कि प्रोडक्शन ऑफ ए स्केल मॉडल ऑफ द वाइंड पावर स्टेशन और सेवरल मॉडल्स, conducting engineering surveys, calculations, drawing, execution of the design documentation to determine the approximate cost, right? जो विटर वाइंड पावर प्रोजेक्ट जो है, राइट, उसमें सेवरल मॉडल्स होंगे, कंडक्टिंग इंजीनियरिंग सर्वेज रिलेटेड होंगे, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि जो इसकी टेस्टिंग साइट्स होंगी वहां पे सर्वेज वगैरह होंगे, राइट, उसकी कैलकुलेशंस होंगी, ड्राइंग्स होंगी, एग्जीक्यूशन होगा उसका, उसकी डिजाइन होंगी, लेआउट्स होंगे, राइट, और फाइनली उसके बेसिस पर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की हम लोग कॉस्ट निकाल पाएंगे।
Okay, the cost of creating a prototype and a probable combination with the architecture construction building, right? यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि नो डाउट हम लोग प्रोटोटाइप पे तो कंटिन्यूअसली हम लोग उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन साथ में प्रोटोटाइप को ही एक आधार मानते हुए हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट पर भी आगे धीरे धीरे डेवलपमेंट करेंगे बिल्डिंग स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में, राइट? जो भी उसके आर्किटेक्चर डिजाइन होंगे उसके अकॉर्डिंग। ओके, टेस्टिंग ऑफ ए मॉडल और सेवरल मॉडल ऑन ए स्पेशली एक्यूप्ड साइट टू द टेस्ट साइट। देखो बार बार वो टेस्ट साइट बोल रहे हैं, राइट? मींस प्रोटोटाइप से अब सीधे उठा के ये लोग टेस्ट साइट पे जाने वाले हैं, ऑन ग्राउंड ये लोग अब स्टार्ट करेंगे काम को। 4.4, राइट? बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं। ओके, इन्फॉर्मिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, राइट? मींस बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को ये लोग इन्फॉर्म करेंगे ऑन द डेवलपमेंट मॉडल, जो इनका मॉडल डेवलप हुआ है। ओके, एंड द मेन पैरामीटर ऑफ द वाइंड पावर स्टेशन वाया द वेबसाइट और द इंटरनेट। मींस अब कंपनी जो है अपनी वेबसाइट के थ्रू ओवर द इंटरनेट लाइक द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इसके थ्रू लोगों को जागृत करेंगे। मींस एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी ये लोग चलाएंगे दैट वी हैव अ वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी टू दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एज वेल द create fresh air, right, along with the residential complexes और residential units। okay, आगे चलते हैं 4.5 पॉइंट की तरफ। okay, formation of the additional commercial proposal for the implementation of the project Witter wind power project in the development of design, manufacture, right, development, design, manufacture and use of a patent invention। okay, placement of commercial proposal of the development of wind power stations, conducting, विपुल जी आवाज आ रही है मेरी? yes right। हाँ ठीक है। conducting research and modeling of its design on the website and on the internet, right? ये लोग साथ में अपनी वेबसाइट्स के ऊपर भी, right, हमेशा उस पे उसको इम्प्रूव करते रहेंगे, राइट? जैसे कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की क्या बात आ रही है, इम्प्रूवमेंट की बात मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग कभी होश पोश हो जाते हैं, एकदम से डर लग जाता है, जैसे बैड एरर दिखाता है, अरे यार पता नहीं क्या हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग फोन करने लगते हैं, अरे सर अब हमने तो इतना इन्वेस्ट कर दिया, वो तो यार 502 एरर दिखाने लग गया, राइट? तो एकदम से डर जैसा माहौल हो जाता है, राइट? तो कंपनी उस चीज पे भी अपने ओवर द इंटरनेट, वेबसाइट्स, वो सब चीजों को भी इम्प्रूव करती हुए आगे जाएगी। ओके, तो ये बेसिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सब लोग जिस माहौल से निकल के आए हैं ना, तो वहां पर जब हम इन्वेस्ट कर देते थे और अचानक से अगर साइट डंप हो जाती तो हम कहते थे कंपनी खत्म हो गई, राइट? ये एक मेंटेलिटी है हम लोगों की, एक साइकोलॉजी है, राइट? तो वो मैंने यहाँ पर भी फील किया, राइट? मेरे जो नेपाल वाले पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट, टीम है पूरी इंडिया से भी बहुत अच्छी टीम है, वो जब पेमेंट करने जाते हैं तो उनको लगता है यार 502 आ गया, वही चीज पूछो सर क्या हो गया, हमने तो इन्वेस्ट कर दिया और इन्वेस्ट कराने वाले भी हैं, राइट? तो बेसिकली उन सब के लिए एक अच्छा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, राइट, ये लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ओवर द इंटरनेट। ओके, जिससे कि ये सब चीजें, ये सब गड़बड़ियां ना हो फ्यूचर में, राइट? उसके लिए क्या करेंगे, सर्वर को इंटीग्रेट करेंगे, राइट, और सर्वर स्पेसेस लेंगे जिससे कि वेबसाइट और स्मूथ कंटिन्यूअसली चलती रहे। ओके, जैसे जैसे वेबसाइट पे ओवरलोड होता रहता है, विजिटर्स जितने ज्यादा आते जाएंगे, सर्वर उतना हैंग होता चला जाएगा। ओके, और जब हम स्टेजेस को चेंज करने वाले होते हैं उस टाइम पे तो हम लोग सर्वर को टच भी नहीं कर सकते, वेबसाइट को भी टच नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब स्टेज एक बार चेंज हो चुका होता है, उसके बाद में जैसे ही रश कम होता है उस पर हम लोग काम कर सकते हैं, इनकी टेक्निकल टीम काम कर पाएगी। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द concluding primarily contracts, receiving pre-orders and advance payment for the development of the wind power project stations in the interest of the customer। yes, right, जिसकी हमें सबको इंतजार है। ओके, तो कंपनी पॉसिबली इसी स्टेज के अंदर कंपनी अपनी कोटेशंस, राइट, प्री ऑर्डर्स के अगेंस्ट एडवांस पेमेंट भी कलेक्ट करने लग जाए। ओके भैया, अगर एडवांस पेमेंट आने चालू हो गई कंपनी के पास में प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो ऑब्वियसली कंपनी को अगले 1.5 से 2 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट डिलीवर भी करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो जितने भी अर्ली इन्वेस्टर हैं उनकी मौज आ जाएगी। कैसे? कंपनी ने कमिटमेंट कर रखा है, जो भी कंपनी के साथ में अर्ली इन्वेस्टर हैं, राइट, उनको तो कंपनी वैसे अपना प्रॉफिट शेयर देने वाली है, चाहे भले वो 2025 में फिर वो डिविडेंड विटर शेयर लिस्टेड हो, उसके बाद डिविडेंड आए। डिविडेंड एक डिफरेंट थ्योरी है, राइट? उससे पहले ही कंपनी अपने अर्ली इन्वेस्टर्स को अपने प्रॉफिट से प्रॉफिट शेयरिंग करेगी। ओके, तो एक अच्छे इंडिकेशंस हैं स्टेज 4 के अंदर। ओके,
और बेसिकली 14 स्टेज है, तो एक लंबा समय है, 2023 के लास्ट तक जाने वाले हम लोग, राइट। तो 4.6 जो मतलब इसका छठा जो पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं एक बार। Attracting investment through the sales of share and the conclusion of the sub-license agreement for the use of invention wind power stations means जो ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्टिंग करने के लिए ये शेयर्स को सेल्स कर रहे हैं, ओके। और उसके बाद में जो कंक्लूजन सब लाइसेंस एग्रीमेंट क्या होता है कि डिफरेंट राइट डिफरेंट कंट्रीज के साथ में, डिफरेंट कॉर्पोरेट के साथ में, जैसे कि हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा था को जीप फाउंडेशन के जो सीईओ थे, फाउंडर थे, मिस्टर महिंद्रा करके कुछ थे, राइट, उनके साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन किया। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर उन्होंने महारत हासिल है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कॉर्पोरेट के साथ में ये लोग अपने एग्रीमेंट मतलब सब लाइसेंस एग्रीमेंट्स भी कंपनी कॉर्पोरेट के साथ में धीरे धीरे करती चली जाएगी, जिससे कि जब फाइनल प्रोजेक्ट पे जब काम करने की बारी आएगी, ऑन ग्राउंड जब काम करने की बारी आएगी, राइट, तो ये जो आर्किटेक्चर एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स हैं, राइट, ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो टेक्नोलॉजी है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है पूरी की पूरी, राइट। तो यहाँ पर भैया वो वाला दिमाग बिल्कुल ना लगाएं जो अब तक हम लोग लगा चुके हैं या लगाते आए हैं। विपुल जी सही बोल रहा हूँ? यस, राइट यस। तो अल्टीमेटली स्टेज 4 के अंदर ये 5-6 पॉइंट्स हैं, इस पे कंपनी काम करेगी। अब हमें रोड मैप भी पता चल गया कि कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, राइट। और ले दे के आज जब स्टेज चेंज होगी, अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, राइट, अक्टूबर में आपका ये स्टेज फिर से चेंज होगा, हम लोग स्टेज 5 में पहुंचेंगे, ओके। ये स्टेज का अपडेट है, ओके। और आज हमारे 2 लेजेंड लीडर, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा जिन्होंने क्वालिफाई किया है 1 लाख रूबल, ओके। और कितनी कम टीम में, कितने कम समय में उन्होंने क्वालिफाई किया है, ये भी हम लोग जानेंगे। बस अर्थ ये है कि वो मीटिंग में मौजूद होने चाहिए, ओके। विपुल जी मैं इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है सर? यस, राइट ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड हम लोग सेशन को थोड़ा सा आज 10 मिनट और स्ट्रेच कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टेज को ब्रीफिंग करने में थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया, राइट, 12-13 मिनट के आसपास चले गए हैं, राइट। सबसे पहले मैं पीसी नागेंद्र राव जी को इनवाइट करूंगा, वो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा, ओके। देन उसके बाद में अगर आनंद परदेसी जी हैं सिस्टम के अंदर तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, ओके। आनंद परदेसी जी, पीसी नागेंद्र राव जी, 2 डायनामिक लीडर आज के, जिन्होंने अपना ओवरऑल टाइम जो अर्निंग है, राइट, वो 1 लाख रूबल कंप्लीट किया। यस, वी हैव द लीजेंड्स, राइट, दे आर द लीजेंड्स ऑफ कोर टीम विटर इंडिया, ओके। तो पहले हम लोग एक्सपीरियंस वाले के साथ में चलते हैं, राइट, जिनको एक्सपीरियंस इतना भरपूर है, जो कि एक गैजेटेड ऑफिसर ग्रेड 2 की रैंक से रिटायर्ड, राइट, और उनका जोश जुनून और उनकी एज को देखते हुए, राइट, तो मैं बस थोड़ा सा आज का वाक्य एक चीज बताना चाहूंगा पीसी नागेंद्र राव जी के बारे में। मैंने सर को बोला कि सर ये 1 लाख रूबल है, प्लीज अपने लिए भी इसको यूज कर लीजिएगा, ओके। तो पीसी नागेंद्र जी आप मेरी साइड से अनम्यूट हैं, राइट, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, ओके। तो सर ने बोला अरे सर मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरी तो पेंशन भी आती है, मेरा लड़का वो यूएस से भी पैसा भेजता रहता है, मैं तो सारा का सारा पैसा इस पोर्टफोलियो में लगाने वाला हूँ। पीसी नागेंद्र राव जी, एक्सप्लेन योरसेल्फ। यस सर, आवाज सुनाई दे रहा? हाँ, बहुत अच्छी आवाज है सर। सबका प्रणाम। आज आप लोगों का सबका मदद से मैं 1 लाख बोनस कमाया हूँ। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। मेरा बारे में कुछ बताना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सब आप बता दिया। नहीं, अच्छा है, आपको अगर कुछ और भी अगर लगता है। और हाँ, पीसी नागेंद्र राव जी के बारे में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, राइट, जितनी मेरी नॉलेज में है, पीसी नागेंद्र राव जी, राइट, इंडिया में तो काम कर ही रहे हैं, इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, यूएसए एंड आई थिंक दुबई, राइट, इन कंट्रीज में काम कर रहे हैं, राइट। और हमारा जो नेटवर्क है और ओवरऑल जो नेटवर्क है, अभी 17+ कंट्री के अंदर हम लोग अच्छे से विटर को प्रमोट कर पा रहे हैं, विटर की टीम बना पा रहे हैं। पीसी नागेंद्र राव जी, अगर इन कंट्रीज के अलावा अगर और भी कहीं भैया, अगर कहीं और अगर आपने कोई टीम को स्टार्ट किया है तो वो बता सकते हैं सर। वो सक्सेस होने के बाद बता दूंगा साहब, चल रहा बात। क्या बात है, चलो बहुत अच्छी बात है सर, फैंटास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड।
यस बस हर इतना चीज का इतना इतना ही सर, ज्यादा बताने को मेरे कोई जरूरत नहीं है। बहुत भरोसा है इसका ऊपर, इसलिए मैं पूरा पैसा उसमें लगा रहा हूँ। मेरे फ्रेंड्स को सबको आज रात को 3 आवर लगेगा 2-2 लाख का। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। ओके, वो कितना ही सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके, अब हम चलते हैं हमारे वन एंड ओनली वन, द मोस्ट डायनेमिक लीडर, द मोस्ट लेजेंडरी लीडर ऑफ अवर कोर टीम विक्टर इंडिया, दैट इज आनंद परदेशी जी, राइट। इनको सभी लोग जानते हैं, राइट, इनको सभी लोग जानते हैं और इन्होंने भी आज अपना 1 लाख रूबल कंप्लीट किया। ओके, आनंद परदेशी